दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह। आज हम काशिमाबाद में बैठे हैं और भाजपा के एक ऐसे सीनियर लीडर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान का जवाब देंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह है ताड़न के अधिकारी। उन्होंने इसको सियासत से जोड़ दिया था, लेकिन उनको यह पता नहीं था जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से राम वन को गए थे तो सबसे पहले वो चित्रकूट पहुंचे थे। वहां पर वन देवी जब उनको देखी थी तो उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, मैं आपका क्या स्वागत कर सकती हूँ। तब उन्होंने कहा था कि हे वन देवी, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते के सिर्फ कांटों को हटा देना। बनदेवी बड़ा आश्चर्यचकित थी और तब उन्होंने पूछा था कि हे प्रभु, आप उस रास्ते से तो आ गए हैं, फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं कांटों को हटाने के लिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि इसी रास्ते से मेरा भाई भरत आएगा, अगर उसके पैरों में एक भी कांटे चुभ जाएंगे तब वह जो है बिलखने लगेगा, रोने लगेगा, कहेगा कि प्रभु मेरे भाई, मुझे इतना बड़ा कष्ट हुआ था। तो ऐसा कुछ चरित्र था हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का। आज फिर एक बार यूपी की सियासत में, देश की सियासत में रामचरितमानस चर्चा में है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह ताड़न के अधिकारी, इसको स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे सियासत से जोड़ा था। कहा था कि रामचरितमानस जो लिखा था तुलसीदास ने वो बकवास है, इसमें बैकवर्ड पिछड़े दलितों का अपमान था, उनको ताड़ना देने की बात थी। इसी को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, जहुराबाद के पूर्व प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष कमेटी के जो थे और तमाम समितियों के डायरेक्टर, विभिन्न पदों पे भाजपा में रहे और यहाँ पे जो सीनियर नेता थे यूपी के, देश के, गाजीपुर स्थित उनके घर पे भी आए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ चुके हैं। तमाम नेताएं सीधे रुख कराएंगे। नरेंद्र सिंह जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह है ताड़न के अधिकारी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता जरूर हैं, लेकिन किसी आवेश में या वह कोई भेदभाव रख करके इस तरह का बयान दे रहे हैं। वह जो है राजनीतिक भाव से दे रहे हैं कि हमको जो है राजनीति में हमारे वोट बढ़ेंगे और बदले की भावना से यह जो है वो दे रहे हैं। और जो तुलसीदास जी ने लिखा था और भगवान राम का जो चरित्र है और उस पर अगर गहराई में जाएंगे तो तुलसीदास जी ऐसे लेखक रहे, ऐसे कवि रहे कि वैसे सूर्य और चंद्रमा से जो है उनकी गणना की गई है और उनके विषय में हम सब सामान्य आदमी के बस का नहीं है कि उनके लिखे हुए पर अंगुली लगा दे। अगर कोई लगाता है अंगुली तो वह जो है अपने से अक्षम है, वह जो है सबसे कमजोर व्यक्ति है, वह गणना नहीं कर सकता, उसका अर्थ नहीं लगा सकता। और रामचरितमानस जो है सबसे उत्तम हमारा धर्म एक ग्रंथ है जिसको मान्यता है। और भगवान राम के विषय में क्या कहना, वह तो पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं। वन में जाकर के माता सबरी के जूठे बेर तक खाए हैं ऐसे व्यक्ति। और जो शूद्र तो हमारे समाज में कहा गया है और गीता में कहा गया है कि शूद्र वही है जो कि जिसके विषय में सोचे आदमी अधूरा अगर सोचता है। सब लोग जो है शूद्र ही पैदा होते हैं। वह कर्मों के आधार पर, वह चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तो उसकी रचना इस समाज में किसी जाति और धर्म से
ऊपर है, या समाज में जो जातिगत बंटवारा करके आज केवल वोट की राजनीति की जा रही है, वह जो है सबसे नीचता करते हुए यह जो है कार्य किया जा रहा है। यह समाज में नहीं होना चाहिए। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य नीच हैं? देखिए, नीच कोई होता नहीं है। अगर नीच कर्म करेंगे तो नीच हो जाएंगे। नीच शब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी के साथ अव्यवहार करेंगे तो हम भी नीच हो सकते हैं। अपने कर्मों के आधार पर कोई नीच या बड़ा हो सकता है। जो ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, यह ताड़न के अधिकारी, इसका मतलब क्या हुआ है? ये क्या है? वो तो बता दिए कि ये सीधे जो है पिछड़ों, बैकवर्डों, दलितों के खिलाफ ये भाषा बोले थे तुलसीदास। क्या है आपकी नजर में, ये क्या है? इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? देखिए, यह जो लिखा गया है समय परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया है और तुलसीदास जी ने लिखा है। इस पर हम कोई समीक्षा करें, यह हम कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन यह कहा गया है समाज में, सूर सूर्य तुलसी शशि उजगल केशव दास और कभी खद्योत्सम जाता करे प्रकाश। तो ऐसे लोग जो हैं, सूर्य और तुलसी के विषय में किसी की अंगुली कलम चले और उस पर अंगुली लगावे, या किसी के बस की बात नहीं है। और जो अंगुली लगाता है और अंगुली उठाता है वह अक्षम व्यक्ति है। तो क्या इस पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको, ये जो हमारा जो रामचरितमानस एक इतना बड़ा ग्रंथ है, एक दर्शन है, भारतीय दर्शन है, तो क्या इनके खिलाफ भाजपा की तरफ से या आपके तरफ से उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी कराया जाएगा? कोई कानूनी जो है कि इस तरह का जो हमारा जो ग्रंथ है, जिसको कभी कभी ऐसा भी आता है अवसर कि जब पंचायतें होती हैं तो रामचरितमानस और गीता पर हाथ रखवा कर वो किया, एक तरह से एक बड़ी मान्यता है। तो क्या इसको लेकर आप लोग कोर्ट जाएंगे या कहीं जाएंगे? इनको, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR भी हो चुके हैं, जो हमने टीवी के माध्यम से और पत्र के माध्यम से मालूम है। और समाज में लड़ रहे हैं लोग, उसमें जो अगुवाई करेंगे उनके हम लोग साथ रहेंगे। हम लोग समाज के अच्छे लोगों का, अच्छे कर्म करने वालों के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें उनका समर्थन करती है। और सनातन धर्म का पूरा समर्थन जो है समाज को है, और हम समाज के साथ। एक मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जगह है, वहाँ के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको बागेश्वर सरकार कहा जाता है। कांग्रेस करे कि जो कुछ बोल रहे हैं वो भाजपा के इशारे में बोल रहे हैं। सनातन सिर्फ एक बहाना है, और जो 9 राज्यों का जो चुनाव होने जा रहा है उसको देख के इस तरह की भाजपा राजनीति कर रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वह धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोल रहे हैं, वह हम जो सनातन धर्म में जो पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं। और सनातन धर्म इतना विस्तृत है, उसमें जितनी गहराई में जाएंगे, और बहुत से लोगों को ऐसी सिद्धियां प्राप्त है। हो सकता है वो, जैसे हमने टीवी पर उनको बोलते हुए देखा है, उनको ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त है, ऐसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, जो वो किसी का भी जवाब दे सकते हैं। और उन टीवी पर, चैनलों पर यह जवाब आ भी रहे हैं। और उनके जो उनके मन में है उसको लिखते हुए हमने कलम से, और उसको पढ़ते हुए दिखाया है। और यहाँ तक दिखाया गया है कि वह व्यक्ति न उनसे कभी मिले हैं, न बताए हैं, न उनके विषय में कोई पूछा है। इस तरह का जवाब टीवी चैनलों से रोज देखने को मिल रहा है। तो वैसे व्यक्ति को, जिसको कोई सिद्धि प्राप्त है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, किसी संत का आशीर्वाद प्राप्त है, उसके विषय में हम जो है कुछ नहीं कर सकते, उनका समर्थन करते हैं, और ऐसे लोगों को हम पूज्य मानते हैं। एक अंतिम सवाल है, पिछले दिनों आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम था। तो ऐसी विरोधियों ने बात कही थी कि भीड़ जो थी वह उसमें कर्मचारी ज़्यादा थे, भाजपा की वो भीड़ नहीं थी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का कोई कहे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आवे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आवे, भीड़ जो है जुटाई गई थी, या कहे कि उसमें सरकारी कर्मचारी हैं,
अरे हम किन्हीं कारणों से जो है यहाँ विधानसभा हम लोकसभा हारे हैं, हम चुनाव नहीं हारे हैं। और पीछे से और जिलों में जिस तरह से हम जीते हैं, जिस तरह पूरे प्रदेश में समर्थन हमारे भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है, इसीलिए प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह सरकार है। और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिस तरह से समर्थन पूरे समाज को है, चाहे पूंजीपतियों का है, यहाँ औद्योगिक घरानों का है, आज जो है उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के कर्मों के आधार पर यूपी जो है, पूरे उत्तर प्रदेश जो है वह जो है देश में आगे बढ़ेगा और उसमें भारत को ऊंचाई मिलेगी। एक छोटा सा और सवाल है कि क्या 2024 आप लोग गाजीपुर जीतेंगे? और ऐसा कहा जाता था कि योगी जी के और मनोज जी जो वहाँ एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस बार की जो रैली में मनोज जी के विकास की उन्होंने चर्चा की थी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या 24 जीतेंगे, मनोज जी आएंगे, ये सारी चीजें? देखिए, ऐसा है, यह कहना गलत है कि योगी आदित्यनाथ जी के और मनोज सिन्हा के संबंध खराब थे। और दोनों हमारे गणमान्य ऊंचाई के नेता हैं, वो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं और वह जो है कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और ये हमारे दोनों धरोहर हैं और पूरे देश की धरोहर हैं और समाज को कहीं भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये गाजीपुर की सीट तो उनके लिए नहीं के बराबर है, नहीं जीत करके भी उतनी ऊंचाई पर जो पहुंच सकता है, गाजीपुर की हम जीत करके हारे हुए हैं। इतना ही कहना है, आगे हम जरूर जीतेंगे और भगवान का आशीर्वाद रहा तो हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।